बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं फिर एक लेक्चर जो थर्मोडायनामिक का एक बड़ा अहम लेक्चर है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आज मैं पूरा डिस्कशन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो 3 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, बल्कि 4 लेक्चर हैं, टेम्परेचर, वर्क, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। जब तक आप ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लेक्चर को आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो आगाज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का एक हवाला देता हूं, कुछ डिस्कशन कर रहा हूं। इसमें पहला तो ये है कि मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको इंटरनल एनर्जी का डिटेल बताया है कि इंटरनल एनर्जी क्या है। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने डिस्कस किया था, ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो जब किसी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है, इंटरनल है एनर्जी जो है, सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है। ये मॉलिक्यूल सारे वाइब्रेशन भी करता है, रोटेशन में भी होते हैं और ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है। तो इस कलेक्टिव एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। फिर उसमें हमने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं। हम जब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक मैकेनिकल मेथड है, यानी जिसमें आप कुछ वर्क अप्लाई करते हैं, किसी सिलेंडर के अंदर गैस इनक्लोज है, और एक मूवेबल पिस्टन है। हम जब मूवेबल पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो या तो ये कंप्रेस होगा या फिर ये एक्सपेंड होगा, और इस दौरान ये कुछ वर्क करेगा, और इस वर्क की वजह से इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी। इंटरनल एनर्जी या ज्यादा होगी या कम हो जाएगी। ये मैं एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर का कुछ डिस्कशन कर रहा हूं, और उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि वर्क डन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो इसमें ये बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उसके अलावा हमारे पास पहला मेथड एनर्जी ट्रांसफर करने का मैकेनिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड का मतलब है कि आप वर्क अप्लाई करते हैं, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, और इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाता है। एक ये वाला मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो नॉन मैकेनिकल मेथड है, जिसमें आप टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास दो बड़े तरीके हैं। एनर्जी को कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, 2 तरीकों से। एक के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, लाइक ये वाला आपने चूल्हे पर रखा है, आपने किसी सोर्स पे रखा है, आपने यहां बर्नर के ऊपर रखा है, इधर से एनर्जी अंदर जा रही है और इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो यहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अंदर, ये हीट एनर्जी की वजह से है। तो ये नॉन मैकेनिकल मेथड है। और एक ये कि आप ऊपर से फोर्स लगाते हैं, आप ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, और आप इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, आप एनर्जी को चेंज कर रहे हो, इसको हम मैकेनिकल मेथड कहते हैं। ये मेरे पहले लेक्चर का एक कॉन्सेप्ट था। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पढ़ने के बाद आपको मैं ये कहूंगा कि क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये इसमें जो अंदर टर्म्स है, इसके अंदर जो पैरामीटर्स है, क्या वो पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है या स्टेट वेरिएबल है या स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम उनके बारे में बात करते हैं। आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफिनेशन की तरफ। मैं पहले आपको ये बताता हूं, अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, हीट एनर्जी, ये मेरे पास हीट है, जब मैंने हीट दे दिया तो यहां पर पहला जो चेंज आया वो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, और उसके बाद पिस्टन ऊपर चला गया तो कुछ वर्क डन भी हुआ। देखो, मैंने एक कंटेनर के अंदर गैस को इनक्लोज किया और इसके ऊपर एक पिस्टन रखा, ये मूवेबल पिस्टन है। इसको मैंने बर्नर पर एक आग के ऊपर, कुछ एनर्जी के ऊपर, कुछ सोर्स के ऊपर, कुछ चूल्हे के ऊपर मैंने रख लिया, और जब मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया तो पहले ये हीट, इसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाया हो गई, और कुछ हिस्सा इसने वर्क को परफॉर्म किया। तो इस दौरान जो हीट मैंने दे दिया, इसके 2 हिस्से बन गए,
आधा इंटरनल एनर्जी में चला गया और हाफ जो है या कुछ जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें ये बताता है कि हम जब कोई एनर्जी सिस्टम को देते हैं तो हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कैसे तकसीम हो रही है। हमने जो एनर्जी दे दी पहले वो इंटरनल एनर्जी में, उसके बाद वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें यही बताता है। अब आते हैं कि हमने जो एनर्जी दे दिया इंटरनल प्लस वर्क, तो मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एक शक्ल से दूसरे में कन्वर्ट हो गई, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, अब देखो मैंने जो डिस्कशन कर लिया यहां पर डिफिनेशन नंबर 1 में फर्स्ट डिफिनेशन, इट रिलेट्स द इंटरनल एनर्जी टू हीट एनर्जी एंड यूजफुल वर्क। देखो ये क्या करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये इंटरनल एनर्जी को हीट एनर्जी के साथ और यूजफुल वर्क के साथ रिलेट करता है। यानी हमने जब हीट दे दिया तो इंटरनल एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हुआ और कुछ ने वर्क डन कर लिया। तो इस रिलेशन को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। और इसमें आपने देखा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बताता है, ये बताता है कि हम जो एनर्जी देते हैं ये एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो यहां पर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। कैसे, मैंने इधर हीट एनर्जी, ये अलग फॉर्म है, जब मैंने दे दिया तो इंटरनल प्लस वर्क, जब मैं वर्क और दोनों को फिर से जमा करूंगा तो अगेन हीट आएगा। इसका मतलब है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो गई, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कंजर्व। उसके बाद तीसरा डिफिनेशन, देखो मैंने 3 डिफिनेशन आपको बताए हैं मुख्तलिफ अंदाज में। हीट एनर्जी इज द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड यूजफुल वर्क। क्या मतलब, हीट एनर्जी इज द सम ऑफ change in internal energy and useful work। अब सम, हीट एनर्जी इज द सम ऑफ, ये मैंने एनर्जी जो दे दिया बाहर से सिस्टम को तो ये हीट की सूरत में था, जब वो अंदर चली गई तो कुछ हिस्सा ये इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और जो रिमेनिंग बचा उसने वर्क डन कर दिया। तो मतलब हीट एनर्जी, हीट गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब इस तरह हीट एनर्जी इज द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड यूजफुल वर्क। अब मैथमेटिकली इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं, बाहर से मैंने एनर्जी दी Q, हीट इज इक्वल टू कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और कुछ ने वर्क डन कर लिया, कुछ ने वर्क डन कर लिया। अब इस तरह Q पॉजिटिव Q नेगेटिव, आपको पता है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले प्रीवियस लेक्चर के लिंक दी है, आप जाइए पहले वो देखो, क्योंकि उस पर मैंने पूरा डिटेल एक एक पॉइंट पर लेक्चर पढ़ा है। मैंने पिछले 3 लेक्चर का आज वाला टॉपिक उसकी समरी है। हीट कब पॉजिटिव है, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, हीट इज एंटरिंग द सिस्टम, और कब नेगेटिव है, हीट इज नेगेटिव, हीट इज लीविंग द सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हीट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हम लेंगे। अगर आप हीट सिस्टम से ले रहे हैं तो इट विल बी नेगेटिव। तो अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू को मैं W उधर चला जाएगा तो Q माइनस W आ जाएगा और डेल यू इधर हो जाएगा, फिर डेल यू इज इक्वल टू Q माइनस W। इसका मतलब है कि हीट एनर्जी माइनस वर्क जो डिफरेंस है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हम जब भी किसी सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं तो पहले उसका इंटरनल एनर्जी UI है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और जब हम उसको कुछ हीट देते हैं तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, कुछ वर्क करेगा और उसकी फाइनल एनर्जी UF बन जाएगी। पहले उसका जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमारे पास जो गिवन है UI है, फिर जब पिस्टन ऊपर चला गया तो इसने कुछ वर्क भी परफॉर्म किया। इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज चेंज टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, सिस्टम में एक्सपेंशन आया तो यहां इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, अब वहां पर इंटरनल एनर्जी एक्सपेंशन के बाद फाइनल U बन गई, UF बन गई, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी, और उसने कुछ वर्क डन भी परफॉर्म कर दिया।
वर्क कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो मैंने आपको वर्क का एक पूरा लेक्चर दिया है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मैंने आपको केमिस्ट्री का फिजिक्स का दोनों कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन इस वक्त मैं फिजिक्स वाला या इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कि जब सिस्टम एक्सपेंड होगा तो ये पॉजिटिव वर्क है और इंटरनल एनर्जी कम होगी तो ये नेगेटिव इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। तो एक्सपेंशन के दौरान इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है और कंप्रेशन के दौरान इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है। तो इंटरनल एनर्जी वाला टॉपिक आप अलग से देख लें। अब इस वक्त देखो डेल्टा यू क्या चीज है, ये इंटरनल एनर्जी है। अब देखो अगर मैं हीट एनर्जी से मैं वर्क एनर्जी को माइनस करूं तो मेरे पास एनर्जी नहीं आएगा, मेरे पास चेंज इन एनर्जी आएगा, क्योंकि हम एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल यू माइनस इनिशियल यू। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप यहां पुट कर लो, सो Q माइनस W। अब एक बड़ा पजल इक्वेशन आया। पजल इक्वेशन इसलिए मैं कहता हूं, इसमें कुछ बड़ा लॉजिक है। आपको पता है कि Q मींस हीट एनर्जी, W मींस वर्क एनर्जी। ये दोनों एनर्जी है, ये द वे इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, Q एंड W। लेफ्ट साइड पर भी एनर्जी है, तीनों का यूनिट जूल है। जूल इज द यूनिट, जूल में हम उसको मेजर करते हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये पाथ क्यू पर डिपेंड करता है। W ये पाथ क्यू पर डिपेंड करता है, मतलब आप जिस पाथ से जा रहे हो उसी क्यू पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि राइट साइड पर जो भी क्वांटिटीज है दे डिपेंड्स ऑन द पाथ, दे आर नॉट द स्टेट वेरिएबल। अब मैंने क्या लिखा है, राइट हैंड साइड पर Q माइनस W, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। अगर मैं इस वक्त कहूं तो सिस्टम के अंदर न हीट होता है न वर्क होता है, दिस इज द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, बट U इज द इंटरनल प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल का मतलब है जिसके ऊपर सिस्टम डिपेंड करता है, और Q और W ये स्टेट वेरिएबल नहीं है क्योंकि इस पर सिस्टम डिपेंड नहीं करता। सो दीज आर स्टेट वेरिएबल आर पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जबकि हीट और वर्क जो है ये पाथ क्यू पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल क्यू पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि साथ साथ में ये पाथ क्यू पर, जिस पाथ से हम सिस्टम एक्सपेंड कर रहे हैं, वर्क भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और हीट भी। तो अलग अलग ये पाथ पर डिपेंड करता है, लेकिन जब उसको मैं माइनस करता हूं तो इसका जो सब्ट्रैक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा यू यू माइनस यू आई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, मतलब ये सिस्टम के अंदर किसी भी वक्त एग्जिस्ट करती है इंटरनल एनर्जी। इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इट इज अ स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है जिस इंटरनल एनर्जी पर हर सिस्टम ये डिपेंड करता है। ये पॉइंट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल। ये जो मेरा लेक्चर था इंटरनल एनर्जी पर, इसके मैंने कई एग्जाम्पल भी दी है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इक्वेशन का राइट साइड अगर आप देखें तो Q माइनस W, Q और W अलग अलग, ये पाथ फंक्शन है, यानी पाथ के ऊपर डिपेंड करता है और ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। सो Q माइनस W इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज द पाथ फंक्शन एंड नॉट स्टेट वेरिएबल। ये पाथ फंक्शन है, यानी ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये सिस्टम के अंदर होता नहीं है, ये आउटसाइड प्रॉपर्टी है, ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो अब फर्क क्या है, राइट हैंड साइड ये पाथ फंक्शन है, लेकिन जब मैं उसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्शन के बाद Q अलग, ये पाथ फंक्शन है, W अलग, ये पाथ फंक्शन है, लेकिन उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन ये फिर पॉइंट फंक्शन बनता है और ये बराबर होता है इंटरनल एनर्जी का। तो इस तरह हमारे पास इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W है। आपने देखा कि कौन सा पाथ फंक्शन है और कौन सा पॉइंट फंक्शन है।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्पेशल केसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के जो दो स्पेशल केसेस है, इनमें पहला केस है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है, इसके लिए आप मेरे पिछले लेक्चर्स में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में देख ले कि साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें पूरा डिटेल मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो साइक्लिक प्रोसेस वो है कि अगर आप एक सिस्टम को एक्सपेंड करें और आप वापस उसी स्टेट में आ जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं और उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो जब किसी प्रोसेस में के इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता, हम उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, ये इक्वेशन चल के आ रहा है हमारे पास। इसमें आप इस चीज को 0 पुट कर लो। जब ये 0 हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू W। इसका क्या मतलब है? Q का मतलब है वो एनर्जी जो हम बाहर से दे रहे हैं, जो हम बाहर से दे रहे हैं, तो वो टोटली वर्क में कन्वर्ट होगा। हीट इज टोटली कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने एक रिजल्ट ये निकाला कि कभी कभार अगर एक प्रोसेस साइक्लिक हो तो हम हीट को 100% हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का एक रिजल्ट था साइक्लिक प्रोसेस के लिए। और दूसरा स्पेशल केस जो था वो आइडियल सिस्टम था। अगर आप इससे डिस्क्रिप्शन में मैंने आइडियल सिस्टम पे एक लेक्चर लिया है, वो आप देख ले कि आइडियल सिस्टम क्या होता है। तो मैंने पूरा डिटेल समझाया था कि आइडियल सिस्टम में दो चीजें 0 होती हैं, वर्क भी 0 होता है और हीट भी 0 होता है, और यूनिवर्स उसका बेस्ट एग्जांपल था। ये मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने किया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का ये जो बेसिक इक्वेशन है, इसमें अगर मैं हीट को भी 0 पुट कर लूं और मैं वर्क को भी 0 पुट कर लूं, तो मेरे पास 0 चेंज इन डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी UF माइनस UI। अब माइनस UI उधर चला जाएगा तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर एक सिस्टम आइडियल हो तो उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, और इस तरह 10 इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ये थे साइक्लिक प्रोसेस और आइडियल प्रोसेस जो था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के दो स्पेशल केसेस थे। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये परफेक्ट है? नहीं, इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ हुदूद है। मैं उसको गलती नहीं कह सकता क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया है कि उसकी कुछ इनकम्प्लीटनेस है, इसकी कुछ हुदूद आ रहे हैं जहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। कुछ बहुत नॉलेज तो हमें मिल गया, लेकिन इसमें अब भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो स्टिल वो अनडिफाइंड है। पहला पॉइंट लिमिटेशन में क्या था? इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट। ये हीट का डायरेक्शन नहीं बताता। पहला तो ये है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। 100 से 0 में चला गया। अब ये क्यों ऐसा होता है कि वो हॉट से कूल में जा रहा है? अब इसका जवाब उनके पास नहीं था कि उसका मैकेनिज्म क्या है। उसके बाद वाई रिवर्स डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, और फिर ये 0 से 100 की तरफ क्यों नहीं जा रहा? ये तो ऑलरेडी हीट एनर्जी है। हीट तो हाई से लो की तरफ, लो से हाई की तरफ जा सकती है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के पास ये जवाब नहीं था कि हॉट से कूल की तरफ जाता है तो क्यों जाता है, और 0 से 100 की तरफ क्या जा सकता है। इसका जवाब उसके पास नहीं था, क्योंकि बाद में फिर उसके जवाबात आ गए। सेकंड लॉ इसलिए आ गई कि उन्होंने इन तमाम लिमिटेशन का जवाब दे दिया, इसलिए तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गई। व्हाई रिवर्स डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तीसरा पॉइंट, व्हाई समटाइम हीट कांट बी कन्वर्टेड टोटली इनटू यूजफुल वर्क। अब इनको ये पता नहीं था, कभी कभार हम 100 जूल एनर्जी हीट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और हमें आउटपुट में तकरीबन 50 जूल वर्क मिल जाता है। अब उसके पास ये जवाब नहीं था कि ये कुछ एनर्जी क्यों जाया हो गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के पास ये जवाब नहीं था कि कुछ एनर्जी हम 100% कभी कभार तो कर सकते हैं। इधर मैंने एक पॉइंट लिखा भी था, लेकिन कभी कभार उसके पास जवाब भी नहीं होता कि उसका क्या जवाब दे कि ये ऐसा क्यों नहीं होता। व्हाई समटाइम हीट कांट बी कन्वर्टेड टोटली इनटू यूजफुल वर्क। कभी कभार व्हाई समटाइम हीट कांट बी कन्वर्टेड टोटली इनटू यूजफुल वर्क, हम उसको कभी कभार
100% कन्वर्ट नहीं कर सकते, इधर 100% कन्वर्ट किया है। लेकिन इधर कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए हुए थे एक्सपेरिमेंट में कि वो हम नहीं कर सकते थे, उसका जवाब उनके पास नहीं था। और उसके बाद 100% एफिशिएंसी इज पॉसिबल। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक हो तो हमारे पास एफिशिएंसी 100% हो सकती है, जो कि इम्पॉसिबल है। इन तमाम क्वेश्चन का जवाब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हुआ। और इसके बाद पांचवा जो पॉइंट था, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो ना, हीट खुद ब खुद जाएगी, स्पॉन्टेनियसली जाएगी हाई से लो की तरफ। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि क्या वो जा सकता है? नहीं। अब देखो नॉन स्पॉन्टेनियसली इसने जवाब दिया कि नहीं जा सकता, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोसेस है कि आप हीट को इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर भी जा सकती है। तो इन तमाम ये जो लिमिटेशन है, जो 5 लिमिटेशन है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने इन तमाम क्वेश्चन के जवाब दे दी। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट नहीं था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आया, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आया और इस तरह थर्मोडायनामिक को कंप्लीट कर दिया। इस तरह के और लेक्चर देखने के लिए आप मेरी इसी चैनल पे रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस चैनल का नाम है फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। थैंक यू वेरी मच।